एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइप 5, और टाइप 5 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हम जानेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहते क्या है, तो पूर्ण वर्ग पर आधारित, ऐसे तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग पे आधारित। और इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा और इस तरह के सवाल जो हैं किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि फ्री पीडीएफ के लिए द गाइड एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पर वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वहां भी अपलोड होता है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मैं कहूँ कि 8 क्या एक परिपूर्ण वर्ग नंबर है, तो आप कैसे बताते हैं। तो इसके बताने का दो तरीका है। पहला तो तरीका यह है कि इसको हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं, और फैक्टर करने के बाद हम क्या देखते हैं, तो इसका पेयर बनाते हैं। तो देखेंगे कि एगो जोड़ा लग गया और दूसरा जोड़ा नहीं लगा, तो हम कहेंगे कि अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यह परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 36 और कहा कि क्या ये परिपूर्ण वर्ग है, तो आपने इसका पूर्ण फैक्टर कर दिया, तो देखे कि ये दोनों का पेयर बन गया, तो कह सकते हैं यह एक परिपूर्ण वर्ग है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँ 54 और कहूँ कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आप पहले तो इनका प्राइम फैक्टर निकालिएगा, निकाल लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो है केवल एक पेयर बना, और ना तो 2 का पूर्ण पेयर बन रहा है और ना तो यहाँ 1 3 का पूर्ण पेयर बन रहा है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम करें क्या इसमें, तो हम देखेंगे कि यहाँ 2 के लिए एक्स्ट्रा 2 का फिर से गुणा करना पड़ेगा, और 3 तो 1 है और एक और 3 का गुणा करना पड़ेगा, और ये 3 स्क्वायर में है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों को मिला करके हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इस 54 में 6 का गुणा कर देंगे तो वह जो संख्या आएगी एक परिपूर्ण वर्ग आएगी। चलिए गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4, 6 पाँचे 30 आ 2 32। अब आप समझ रहे होंगे कि 324 एक 18 का वर्ग है। इतनी तो बात आपको समझ में आई। आराम से समझिए। देखिए मेन क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन हम पूरी कंसेप्ट नहीं समझते कि आखिर इस सवाल में होगा क्या, इस बनाने का थॉट क्या है, पहले हमें क्या थिंकिंग लानी चाहिए। तो पहले मैं ये बताया कि जब हम वर्ग वाले सवाल करेंगे, सवाल जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, तो ये पूर्ण वर्ग क्या करने वाले हैं, पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग वाले सवाल करने वाले हैं, वो भी एलसीएम में। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल्स बता रहा हूँ। तो इतनी तो बात समझ गए कि किसी भी संख्या को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किन नंबर्स का गुणा करना चाहिए। बात क्लियर। अब जब सवाल ये पूछे जाए कि वह वर्ग संख्या क्या होगी जब 4, 8, 12 से भाग दे तो वह परिपूर्ण वर्ग हो जाए। मेरी बात फिर से समझिए कि ऐसे सवाल पूछे जाए कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है कि जब 4, 8, 12 से हम भाग दें तो पूरी विभाज्य हो जाए। आप समझिएगा। तो आपको मैं ये कहूँ कि 4, 8 और 12 से भागा देंगे तो वह पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसी ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो हम पहले 4, 8, 12 का एलसीएम निकाल देंगे। इनका क्या निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 8 × 3 यानी 24 आएगा। तो पहले ये बात हमें समझना होगा कि 24 तो एक ऐसी संख्या आया जो 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। लेकिन अब ये बात समझाइए आप ही कि क्या ये संख्या वर्ग है, तो आपका जवाब होगा
कि नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं तो हम क्या देखें कि केवल एक वो जोड़ा बन रहा है, बाकी 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि जो स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा भाई? तो 24 में देखिए हम कितना से गुणा करने वाले हैं, तो यहाँ 3 दूना 6 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम गुणा करेंगे किसका? 6 का। यानी 6 24 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24 के 4 हासिल 2 हुआ, 6 दूना 12 और 2 14, तो क्या 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गया क्या? तो देखिए इस तरह के सवाल को बनाने का कंसेप्ट यही होगा कि जिन जिन संख्या का पेयर नहीं बनेगा उन संख्या को आपको उसको गुणा करना पड़ेगा। बात क्लियर, समझ गए? तो चलिए हम चलते हैं। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12, 15, 24 से पूर्णतः विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो हम सीधे सीधे निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? देखिए इन 3 का एलसीएम निकालना है ना भाई, तो देखिए क्या आएगा? तो ये 8 और क्या 3 और क्या 5। ये बात मैं लिखता हूँ तो अपने आप पे मुझे एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कि ऐसा बात है कि इस तरह का एलसीएम आपको आता है क्या? तो अगर नहीं आता तो थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मैं जो एलसीएम है वह पूरी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से, मैंने पहले बेसिक पढ़ाया है फाइंड द एलसीएम, उस टॉपिक को आप देख लें, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो ये बात ध्यान से ज़रूर ऐसा कीजिए। चलिए तो हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया और आपको एलसीएम इसका कितना आ गया भाई? तो 8 3 के 24, 5 6 120, यहाँ तक नो डाउट। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम चेक करेंगे कि यह परिपूर्ण वर्ग है या नहीं। तो देखिए ये 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ तो एगो पेयर बना, तो ना तो 2 का पेयर बना, ना ही 3 का, ना ही 5 का। तो आपकी जो न्यूनतम वर्ग संख्या होगी वह क्या होगी? यानी 120 में मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? तो एक 2 का करेंगे, एक 3 का करेंगे, एक 5 का करेंगे। अब आप बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये 12 तिहाई 36, ये 0 ये 0 लगा देंगे। इस तरह से आंसर आपका क्या होगा? 3600, सी ऑप्शन है। अब आपको कोई समस्या है तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए यक्स वह छोटी संख्या है जो कि 16, 24, 30, यहाँ देखिए x एक ऐसी छोटी संख्या है जो किन से 16, 24, 30 और 45 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। बात समझ रहे हैं? तब यक्स एक पूर्ण वर्ग भी है, तो यक्स को 123 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? देखिए इसमें 2 बातें दे दिया, पहला तो वर्ग भी निकालने के लिए दे दिया और शेष भी पूछ रहा है। तो हम पहले स्क्वायर नंबर तो जाने, 16, 24, 30, 45 का एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या आएगा इसका एलसीएम? 16 गुणे 9 गुणे कितना? 5। अब आप देखिए कि जो ये संख्या आया है क्या परिपूर्ण वर्ग है? अगर नहीं है तो हम करते क्या है? तो आप ये देखिए कि ये 4 का वर्ग है, यहाँ पे 3 का वर्ग है, लेकिन इसका पेयर आपको नहीं बन रहा है। तो जो आपका एलसीएम मतलब वर्ग संख्या जो आएगी, जो आपकी वर्ग संख्या आएगी वो कितना आएगी? तो आप गुणा करेंगे तो 16 5 80 8 9 72 720 और गुणे 5, आपको 5 से एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा, यानी 0 5 दूना 6, यानी कि आ गया है कितना? 3600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सवाल ये दे रहा है कि अगर इस 3600 में 123 से भागा करते हैं
तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। बात समझ रहे। चलिए आप यहाँ से 3600 में भागा दे लीजिए 123 का, तो 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाइए। 3 दूना 6, 12 दूना 24, ये आ गया 4, इसके बाद 1 और 1 आ गया 0। अब 12 9 जाएंगे 9 बार में, तो 9 3 27 और 12 9 108 और 110। आप घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 33। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 33 आया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वह 33 होगा। आपको अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं मानता हूं कि आप ये सारा सेशन अच्छा से समझ गए होंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लेवल का है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, मैं मानता हूं कि आप अच्छे से क्लियर कर पाइएगा। तो यहां देखिए आप कि होगा क्या कि दिए गए नंबर का तो सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 56, 60, 84 और 96 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है, तो देखिए यहां पे एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आप गौर से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं, ये 32 से कटेगा, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर है। आप देखिए जो लोग थोड़ा सा नया है, पहली बार जुड़े हुए सेशन में, वो आप ऐसे सामान्य तरीका से जो निकालते उसी तरह से आप निकाल लीजिए, है ना। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा निकालें तो आपको एलसीएम का जो बेसिक टाइप है वो तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतना आसान चीजें नहीं है कि जो 1 घंटा आधा घंटा की बात मैं 2 मिनट में भी बता दूं और आप क्लियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। चलिए तो यहां पे आ गया 32, क्लियर। अब जब ये 32 है तो अब इसके बाद हम 3 ढूंढने चलते हैं। तो कोई 9 से डिविजिबल है तो नहीं, तो हम 3 लिख लिए, 5 इसके बाद 7। बात समझ गए। अब जब हम देखें यहां पर कि जो भी नंबर आया, जो भी ये नंबर आया वह क्या पूर्ण वर्ग है, तो आपको यहां मिलेगा कि ये जो है 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, लेकिन 2 का वर्ग नहीं है। देखिए 16 दूना 32, ये 3 भी एगो आया, 5 भी एगो आया, 7 भी एगो आया। बात समझ रहे हैं। तो ये संख्या पूरी तरह से वर्ग में नहीं है। तो आपकी जो संख्या होगी क्या, वह संख्या क्या होगी, तो आपको करना क्या होगा, उस संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, इतना नंबर से, यहां से लेके इतना तक आपको गुणा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए तो हम एक बार इसे गुणा कर लेते हैं कि 32 पांचे होता है 160, 32 पांचे 160 और 160 में गुणा कर लेंगे 7 तिरिके 21 का, ये आ जाएगा 0। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 21 छक्के आता है 126, 6 और हो गया 12 हासिल, और 21 21 और 21 में जोड़ देंगे हम 12 तो हो जाएगा 33। यानी जो संख्या आया वो 3360 आया। अब फिर हमें गुणा क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये 10 का गुणा करना पड़ेगा, ये 5 दूना 10 और 7 तिरिके 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसको जब गुणा करिएगा तो देखिए 2 0 है तो हमने तो 2 0 बना लिया। अब 21 का गुणा हम करेंगे तो 21 छक्के 126 होता है, तो 6 कर लीजिए, हासिल 12 हो गया। अगर आप ऑप्शन से मिला लीजिए तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में जो सैकड़ा का अंक है वो 6 आ रहा है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि आपका जो उत्तर होगा वो ए होगा, पूरा गुणा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए आप पूरा गुणा कर भी लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 21 तिया 63 और 63 12 जोड़ दीजिएगा तो 75 के 5 होगा, हासिल 7। 21 तिया 63 और 63 में जोड़ देंगे 7 तो हो जाएगा 70। कहने का मतलब है कि आप पूरा गुणा कर भी सकते हैं, नहीं तो अगर मतलब ऑप्शन को अगर हम मैच करा दें, इकाई मैच, दहाई मैच, सैकड़ा मैच, तो अगर मैच कर जाता है तो आप ऐसे भी इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं,
पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अब यहीं तक आज का सेशन रखते हैं और फिर हम इसी तरह का नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे और आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट समझाने वाले हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।